नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन की तैयारी में है। वैसे इससे संबंधित बिल को संसद में पेश नहीं किया गया है, लेकिन सियासत जोरों पर है। सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी संशोधन की हिमायत कर रहे हैं। एकदम बहुत आवश्यक है, ये पहले होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के नाम पर कुछ जो लोग हैं वो गलत काम कर रहे हैं। जिस जमीन से कोई मतलब नहीं, उस जमीन को भी वक्फ बोर्ड की जमीन बात कर लेते हैं। और नियम ऐसा है कि एक बार वो कह देते हैं कि हाँ ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, तो उसकी कोई सीमाएं नहीं है, मान्यता है कि वो मान लेना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ हजारों एकड़ जमीन वैसी है जो वक्फ बोर्ड कब्जा किए हुए है, उसका दूसरा उपयोग भी हो सकता है। इसलिए आज समय की तगाजा है कि माइनॉरिटी के जो गरीब तबके के लोग हैं उनके हित में भी अच्छा है कि वक्फ बोर्ड के कानून में परिवर्तन होना चाहिए कि भाई उसका जो लेजिटिमेट चीज है, जो हक है, वो मिलना चाहिए, न कि उसके नाम पर जो अनाप शनाप कर करके लोग जमीन कब्जा कर लेते हैं और धौंस जमाते हैं और गलत अर्निंग करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के पेट पे गुड़गुड़ी है। वो दो तरह के सवाल उठा रहे हैं। पहला तो ये कि मीडिया में इसे लीक क्यों किया गया, दूसरा ये कि RSS की मंशा ही यही है कि वक्फ की संपत्तियों को छीन लिया जाए। इसके साथ ही वो मोदी सरकार पर तीखे हमले भी करते हैं। सर, इस बिल के जरिए स्टेट में और सेटल होने में जितने भी प्रॉब्लम्स है, लैंड को ये सारे मसाइल अभी हो जाएंगे। क्या हल हो जाएंगे? क्या हल? देखिए, उसमें आप मीडिया रिपोर्ट पढ़े, उसमें जो डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी में उसका सर्वे कराएंगे। आप कौन होते हैं भाई? डिस्प्यूट है तो जुडिशरी डिसाइड करेंगे। आप कौन होते करने वाले उसको? आप होते कौन? आप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव डिस्प्यूट के नाम पे इंक्वायरी कराएंगे, वो तो जुडिशरी करना चाहिए। मकसद एक ही है कि वक्फ प्रॉपर्टीज को मुसलमानों से छीन लिया जाए। ये इनका जो शुरू से RSS कोशिश कर रही है, इनका RSS बोलती आ रही 70 साल से, BJP उससे पहले जनसंघ बोलती आ रही है। तो ये तो डायरेक्ट सोचना पड़ेगा, ये जो अलाइज है BJP के, क्या वो मुसलमानों के वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनना चाहेंगे? जो पॉलिटिकल पार्टीज BJP को सपोर्ट कर रही है, इनको सोचना चाहिए क्या होगा बिहार में। इमारत शरिया की जो जायदादें छीन लेंगे क्या आप? आंध्र प्रदेश में वक्फ प्रॉपर्टीज है, क्या करेंगे? छीन लेंगे क्या आप उन लोगों को? ये तो उनको सोचना चाहिए, लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं BJP को। लेकिन यहाँ आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि 1954 वक्फ एक्ट में संशोधन की तैयारी तीसरी बार क्यों हो रही है? पहली बार संशोधन 1995 और दूसरी बार 2013 में किया गया था। 2013 के अमेंडमेंट को इसलिए खास कहा जाता है कि इस दफ़ा वक्फ बोर्ड की ताकत असीमित हो गई थी। इस संशोधन को महिलाएं, शिया और बोहरा समाज से जुड़े लोग पहले से विरोध करते रहे हैं। उनका कहना है कि इससे वक्फ की शक्तियां असीमित हो गई। यही नहीं, असली मसला राजस्व का भी है, जो करीब 200 करोड़ रुपए का है। 1954 में वक्फ एक्ट पारित किया गया। पहला संशोधन 45 साल बाद 1995 और दूसरा संशोधन 2013 में किया गया। भारत में बोर्ड के पास असीमित शक्तियां हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी और ओमान के बोर्ड भी इतने शक्तिशाली नहीं हैं। अगर कोई ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास चली गई तो आप उसे वापस नहीं ले सकते हैं। आरोप यह है कि शक्तिशाली लोगों ने कब्जा कर रखा है। भारत में कुल 30 वक्फ बोर्ड हैं और हर साल का अनुमानित राजस्व करीब 200 करोड़ रुपए का है। केंद्र या राज्य सरकार या अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। वक्फ बोर्ड पर नियंत्रण का विरोध बोर्ड तो कर ही रहा है, राजनीतिक दल भी विरोध में हैं। लेकिन सच्चर समिति ने कहा था कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता की जरूरत है। सच्चर समिति वो है जो मुसलमानों के विकास के लिए बनाई गई थी। इन तथ्यों से आप फैसला कर सकते हैं कि वक्फ एक्ट में संशोधन की कवायद राजनीति से प्रेरित है या मुस्लिम समाज के उन लोगों की मांग को आवाज़ देने की कवायद जो वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के खिलाफ अलख जगा रहे हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इसके साथ कमेंट भी करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।